सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। सीबीएसई ने क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो छात्र अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वे एनुअल एग्जाम की ही तरह अपने कॉपी की दोबारा जांच करवा सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरे स्टेप में आप अपने आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करते हैं और तीसरा स्टेप है री इवैल्यूएशन। तीनों ही स्टेप्स के लिए आपको अलग से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। तीनों ही स्टेप्स के लिए आपको फिर से फीस सबमिट करना होगा और अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपके कॉपी की दोबारा जांच नहीं होगी। कॉपी री इवैल्यूएशन के लिए तीनों स्टेप्स होते क्या हैं, इन तीनों स्टेप्स के लिए आप सीबीएसई के पोर्टल पर कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और हर स्टेप के लिए आपको कितने फी देने होंगे, इन सारी बातों पर मैं विस्तार से आगे चर्चा करने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो इसके फलस्वरूप आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। अगर आपका 1 मार्क भी घटेगा तो इसे सीबीएसई आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा, आपको एक नई मार्कशीट दी जाएगी। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि वाकई में आपके मार्क्स कम आए हैं, तभी आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, वरना आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। अपनी एग्जाम को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक होकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। कॉपी की दोबारा जांच कराने के लिए पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसके लिए आप 11 से 12 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक विषय के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का रिजल्ट सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अगर आपके मार्क्स में कोई चेंज होता है तो सीबीएसई द्वारा एक लेटर भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा। जिन छात्रों के मार्क्स में कोई बदलाव नहीं होगा उनके पास सीबीएसई के द्वारा कोई लेटर भी नहीं भेजा जाएगा। जो छात्र वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे, केवल वही अपनी आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सेकेंड स्टेप जो कि है ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, जिसमें आपको अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए आपको 20 से 21 अक्टूबर 2020 के बीच ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक आंसर शीट की कॉपी के लिए आपको 700 रुपये देने होंगे। आंसर शीट की कॉपी आपको सीबीएसई के उसी पोर्टल पर मिलेगा जहां आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे। आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने किसी प्रश्न के आंसर के लिए आपको कम मार्क्स दिए हैं तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं और तभी आपकी कॉपी की दोबारा जांच होगी। ध्यान रहे कि इस स्टेप के दौरान आप जितने क्वेश्चंस के लिए चैलेंज करेंगे, हर प्रश्न के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। इस तीसरे स्टेप के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सेकेंड स्टेप द्वारा अपनी आंसर शीट की कॉपी प्राप्त की है। री इवैल्यूएशन के लिए आप 23 और 24 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंत में मैं सीबीएसई से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में सिंसियर हो कि छात्र अपनी आंसर शीट की दोबारा जांच करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, तो आपको अपनी फ़ी में थोड़ी कटौती करनी चाहिए। मैंने एनुअल एग्जामिनेशन के वक्त भी देखा था कितने छात्रों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें वाकई में कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन चूंकि सीबीएसई इतने फी वसूलता है रीचेकिंग के नाम पर कि कई छात्र रिफ्रेन करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करते ही नहीं है अपने कॉपी की दोबारा जांच करवाने के लिए। हम सभी को पता है कि इंडियन सोसाइटी कैसी होती है। अगर कोई छात्र किसी एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे घर में खाना भी ताने के साथ मिलता है। कई माता पिता तो आज हिसाब किताब करने में बैठ गए होंगे कि बचपन से न जाने हमने कितना पैसा इस लड़के की पढ़ाई पर बहाया और एंड रिजल्ट देखो, आज ये एनुअल के बाद कंपार्टमेंट में भी फेल हो चुका है। ऐसी मानसिकता वाले माता पिता कॉपी रीचेकिंग के नाम पर अपने बच्चों को 1 से 1,500 रुपये देंगे, इस पर मुझे संशय है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई को रीचेकिंग की फ़ी कम करनी चाहिए, वरना मैं यही समझूंगा कि आप जानबूझकर रीचेकिंग की फ़ी हाई रखते हो ताकि कम से कम बच्चे अपनी कॉपी की दोबारा जांच करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें।